आज की ये क्लास बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड होमोफोन्स पे। व्हाट डू यू मीन बाय कंफ्यूजिंग वर्ड्स? सी, ऐसे टू वर्ड्स या कई बार मोर देन टू वर्ड्स जिनके मीनिंग्स को लेकर, जिनके यूजेस को लेकर आप एनीवे कंफ्यूज्ड हैं, बस उन्हें ही हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ड है हाइव और एक वर्ड है स्वाम। ये दोनों ही कलेक्टिव नाउन्स हैं, हनी बीज के लिए यूज किए जाते हैं। फाइन, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं। जैसे कि हाइव हम बेसिकली उस प्लेस को बोलते हैं जहां पे ये मक्खियां हनी बीज रहती हैं, हिंदी में जिसे हम छत्ता बोलते हैं। स्वाम बेसिकली उन उन हनी बीज के ग्रुप को बोलते हैं जो फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। तो दोनों के यूजेस में डिफरेंस हुआ ना। अब अगर आपको क्लैरिटी है देन यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, या आपके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं है। बट if there is no clarity in your mind regarding these two words, तो फिर आपके लिए ये confusing words हैं और आप confused हैं। जैसे कि एक वर्ड है avenge और एक वर्ड है revenge। वैसे तो दोनों का ही मतलब होता है बदला लेना, लेकिन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंसेस हैं। फाइन, ऐसे ही एक बर्थ है BIRTH और एक बर्थ है BERTH। दोनों का प्रोनाउंसिएशन 100% सेम है। बर्थ BIRTH, बर्थ BERTH, बट मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस बर्थ मीन्स पैदा होना, जन्म लेना, है ना, ये कम टू लाइफ इसको कहते हैं। और दिस बर्थ रिलेट्स टू सीट और प्लेस, स्पेशली इन अ ट्रेन और अ प्लेन और अ बस। तो ये जो BIRTH वाला बर्थ है, बर्थडे से रिलेट करता है, और BERTH वाला बर्थ सीट या फिर प्लेस से रिलेट करता है। सो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स को लेकर, जिनके यूजेस को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इज देयर इन योर माइंड्स, बस उन्हीं को ही हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं। एक और जरूरी बात, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का जो बड़ा पार्ट है वो होमोफोन से रिलेट करता है। होमोफोन्स क्या है? सी, होमो का मतलब है सेम। होमो मीन्स व्हाट? सेम। फोन्स का मीनिंग है साउंड, प्रोनाउंसिएशन। फोन मीन्स व्हाट? प्रोनाउंसिएशन। फाइन, सी, जब आपने बर्थ बोला और ये वाला बर्थ बोला तो क्या इनके साउंड्स में डिफरेंस था? नहीं, बिल्कुल एक जैसा साउंड था। ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशंस 100% सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, यानी कि जिनकी स्पेलिंग्स बहुत हद तक मैच कर रही हो, क्योंकि जब स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा मैच करेंगी तभी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा मैच करेगा। So such two words or more than two words which have same or similar or almost similar pronunciation, almost similar spellings, but totally different meanings or totally different uses, उनको हम homophones बोलते हैं। Fine, yes, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब देखिएगा जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट को देखिए, ये ऑलमोस्ट इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक वर्ड है स्टेशनरी जिसकी स्पेलिंग है STATIONERY। देयर इज वन मोर स्टेशनरी which spells like this, NARY। ये दोनों ही होमोफोन्स हैं, इनके प्रोनाउंसिएशंस 100% सेम है, बट इनके मीनिंग्स में डिफरेंस है। दिस स्टेशनरी रिफर्स टू पेन, पेंसिल, शार्पनर्स, इरेजर। एंड दिस स्टेशनरी जिसमें ए लगा है, इट मीन्स समथिंग विच इज स्टॉल्ड, समथिंग विच इज स्टॉप्ड, मतलब जो मूव नहीं कर रहा है। सो ऐसे वर्ड्स इनके मीनिंग्स में आप कंफ्यूज हैं, बस वही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। अगर आप सिर्फ कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलोगे तो उसमें स्वाम, हाइव, एवेंज, रिवेंज ये भी आ जाएगा, प्लस बर्थ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, स्टेशनरी, स्टेशनरी सब आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ होमोफोन्स पढ़ोगे तो ये वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे मिस हो जाएंगे। ये वाले जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, मीनिंग्स में डिफरेंसेस हैं, वो आप कवर कर लोगे। हम सिर्फ होमोफोन्स नहीं पढ़ेंगे,
हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड होमोफोन्स पढ़ेंगे, विच मीन्स कि हम हर टाइप के कंफ्यूजिंग पेयर्स को पढ़ेंगे। फाइन, सो लेट्स बिगिन। आज के सेशन का जो फर्स्ट पेयर है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, इट्स ACCEPT एक्सेप्ट एंड EXCEPT एक्सेप्ट। ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। आइए समझते हैं। एक्सेप्ट इज अ वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ड है। वर्ब है तो इसकी आगे की भी फॉर्म्स होंगी और वो फॉर्म्स है एक्सेप्टेड V2B और एक्सेप्टेड V3B। एक्सेप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स हैं एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड। मीनिंग आप शायद जान रहे हो, टू एक्सेप्ट समथिंग मीन्स टू टेक इट, टू से यस टू समथिंग। किसी भी चीज के लिए हाँ कर देना, या कुछ भी रिसीव करना, या किसी गिफ्ट को रिसीव करना, किसी ऑफर को रिसीव करना, हाँ कर देना, स्वीकार कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी विल ग्लैडली एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। ये जो जॉब ऑफर है इतना अच्छा है कि वो खुशी खुशी इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। सी, विल यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो एक्सेप्ट है ये मेन वर्ब है इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। gladly is an adverb, fine, and this sentence is in simple future, या फिर future indefinite में ये sentence बनाया गया है। simple future बोले या future indefinite। अब हम आ जाते हैं दूसरे वर्ड पे, which is accept। accept is a preposition। accept means leaving this, फाइन, इसको छोड़ करके, नॉट इंक्लूडिंग, लिविंग समथिंग आउट और एक्सक्लूडिंग इट। मतलब एक्सेप्ट का मीनिंग है इसको शामिल ना करना या इसे छोड़ देना, या एक तरीके से इसको एक्सक्लूड कर देना। हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा, सिवाय। सिवाय, राइट, सिवाय जिसको कहते हैं। लेट्स से कि आप बोलो कि हाँ मुझे सब्जियों में ऑलमोस्ट सारी सब्जियां पसंद है, सब मैं खा लेता हूँ, हाँ बैंगन नहीं खाता सिवाय ब्रिंजल के। सो एक्सेप्ट फॉर ब्रिंजल, आई ईट ऑल वेजिटेबल्स। फाइन, इस तरीके से। या फिर किसी गैदरिंग में 8 to 10 लोग प्रेजेंट हैं और आप वहां पर 8 लोगों को जान रहे हैं, 2 लोगों को आप नहीं जान रहे, तो आप कह रहे आई नो एवरीवन आउट हियर एक्सेप्ट दिस बॉय एंड दिस गर्ल। इस लड़के और इस लड़की को छोड़ करके। सो नॉट इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग समथिंग, लिविंग समथिंग आउट। पर ये एग्जाम्पल से, एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट टिम। मतलब हर कोई पार्टी में गया, कौन नहीं गया? टिम नहीं गया। टिम को छोड़ के हर कोई पार्टी में गया। फाइन, मूविंग ऑन। इसका क्विज भी है, वो भी करिए। आई एंजॉयड सेटिंग ऑल द चैप्टर्स। मतलब आई एंजॉयड स्टडीइंग ऑल द चैप्टर्स, मुझे सारे ही चैप्टर्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर। लीविंग द लास्ट वन, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन। ऑप्शन नंबर बी शुड बी फिल्ड हियर। फाइन, बहुत बार हम एक्सेप्ट के साथ फॉर लगाते हैं, जैसे कि यहीं पर हमने लगाया है। हाँ, फाइन, मूविंग ऑन। नेक्स्ट पेयर इज एडवाइस, ADVICE, and advise, a bit different। एडवाइस यहाँ पे सा से सड़क है, यहाँ एडवाइस जा से जहाज है, लाइक दिस। एडवाइस CE, एडवाइस SE। फाइन, अब ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये देखिए, इन दोनों वर्ड्स में यही डिफरेंस है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। एडवाइस मीन्स व्हाट? प्रपोजल, सजेशन, ओपिनियन, किसी को किसी प्रकार से कोई सजेशन देना, किसी को कोई सलाह देना, उसको ये बताना दिस इज गुड फॉर यू या दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यही तो एडवाइस है। डॉक्टर की एडवाइस हम लेते हैं, अपने से बड़ों की एडवाइस हम लेते हैं। सो अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट ओपिनियन, अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट ओपिनियन, यही इनका मीनिंग है। इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो है इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो सी वाला एडवाइस है, जो सी वाला एडवाइस है, इट रेफर्स टू नाउन, और जो एस वाला एडवाइस है इट रेफर्स टू वर्ब। और ये एक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इन्हीं दोनों वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होता, और भी वर्ड्स हैं जैसे कि
D-E-V-I-C-E device and D-E-V-I-S-E device. Like this, P-R-A-C-T-I-C-E practice and P-R-A-C-T-I-S-E practice. या P-R-O-P-H-E-C-Y prophecy and P-R-O-P-H-E-S-Y prophecy. Have a look. C-S, 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 rest same. और इससे क्या हो रहा है कि सी वाला डिवाइस नाउन है, एस वाला डिवाइस वर्ब है। सी वाला प्रैक्टिस नाउन है, एस वाला प्रैक्टिस वर्ब है। सी वाला प्रोफेसी एक नाउन है और एस वाला प्रोफेसी वर्ब है। इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट कि अगर दो वर्ड्स के स्पेलिंग्स में सी और एस का डिफरेंस है तो इट मींस सी स्टैंड्स फॉर नाउन एंड एस स्टैंड्स फॉर वर्ब। फाइन। हाँ, so C stands for noun and S stands for verb यानी action word। इसे लर्न करने की एक ट्रिक भी है, मैं आपको वो भी बता सकता हूं। जब आप अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं A B C D E F G H ऐसे पढ़ेंगे, तो जब आप C पे आएंगे A B C और उससे आगे चलेंगे तो फर्स्ट यू कम अक्रॉस N, A B C D E F G H I J K L M N, C नियर्स N। और n के आगे जब चलते हैं तो s आता है और s t u के बाद v आता है। मींस c नियर्स n एंड s नियर्स v। c मींस नाउन, s स्टैंड्स फॉर वर्ब। फाइन। आइए, मीनिंग मैंने बोला सेम है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंसेस हैं। फाइन। अब देखिए, जब हम सेंटेंस को ड्रॉ करते हैं तो उसका कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये जो वर्ब की पोजीशन है यहां पर एस वाला एडवाइस आएगा और जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन है वहां पर सी वाला एडवाइस यानी कि नाउन वाला एडवाइस आ जाएगा। हैव अ लुक। माय टीचर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी एक ऑब्जेक्ट, हेल्पफुल एडवाइस ये देखिए नाउन है, यहां पर हेल्पफुल एक एडजेक्टिव ही तो है। एडजेक्टिव नाउन को ही तो मॉडिफाई करता है, आप ऐसा ही तो करते हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यस, जैसे गुड एडवाइस, गुड एडवाइस, गुड इज एडजेक्टिव एंड एडवाइस इज व्हाट, नाउन। एन ओपिनियन, सजेशन और रिकमेंडेशन गिवन टू हेल्प समवन। Advice, S वाला देखिए, which is a verb, the act of giving a suggestion or telling someone what they should do. Fine, meaning same है ना। अब देखिए, I highly advise you to study daily, मतलब मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगा कि तुम रोज स्टडी करो। In this sentence, I refers to subject, advice refers to main verb in its first form, highly is an adverb here, you is object, I subject, advise main verb in its first form. This particular sentence stands in simple present या फिर present indefinite का ये sentence है। और ये जो sentence है जिसमें give की second form आई है, it means this sentence belongs to simple past. Fine, चलिए move on करते हैं। हाँ, इसमें बताइए कि कौन सा advice use करेंगे। Basic difference, नाउन चाहिए हो तो ये वाला एडवाइस रखिएगा एंड इफ यू नीड वर्ब देन हैव दिस एडवाइस। कैन यू प्लीज एडवाइस मी ऑन विच लैपटॉप आई शुड बाय, मतलब क्या बता सकते हो कि मुझे कौन से लैपटॉप को बाय करना चाहिए। सर यहां पर आपको ना वर्ब चाहिए, क्यों? क्योंकि कैन एक मोडाल है और मोडाल के बाद वर्ब भी तो आती है। यस, वी कैन विन, वी कैन विन। हाँ, या I can run faster than you, run, I can run। So can which is a modal, उसके बाद आपने win या फिर run रखा, which are pure verbs। तो can को अपने लिए verb चाहिए, main verb चाहिए, which means कि आप S वाला एडवाइस रखोगे, ऑप्शन नंबर B को चूज करोगे। मूविंग ऑन, अफेक्ट एंड इफेक्ट, स्पेलिंग्स में क्या डिफरेंस है? ए एंड ई, रेस्ट इज सेम। अफेक्ट, इफेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है? ए अफेक्ट मींस वर्ब, ई इफेक्ट मींस नाउन। फाइन,
ए जो है वर्ब है और ई वाला जो इफेक्ट है नाउन है। यहां भी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, एक डिफरेंस है पार्ट ऑफ स्पीच का। ए वाला अफेक्ट वर्ब है, ई वाला इफेक्ट नाउन है। और दूसरा जो डिफरेंस है थोड़ा सा मीनिंग का डिफरेंस है। पहले तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच का जो डिफरेंस है उसको लर्न करने की एक ट्रिक आपको बताता हूं। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा एवेंज, या हॉलीवुड मूवी देखी होगी एवेंजर्स। उससे हम एवेंज वर्ड को या एवेंजर्स पूरे को ही अगर फिगर आउट कर लें इसे, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। एवेंजर्स में फर्स्ट टू अल्फाबेट्स आर एवी एंड नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स आर ई एन। कुछ अकल लगाई आपने? ए मीन्स अफेक्ट एंड वी मीन्स वर्ब, ई मीन्स इफेक्ट एंड एन मीन्स नाउन। मतलब ए वाला जो अफेक्ट है वो वी से वर्ब है, ई वाला इफेक्ट एन से नाउन है। गॉट इट? यस। टू मेक अ डिफरेंस, टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसे लर्न करना चाहते हैं तो टू मेक अ डिफरेंस, या फिर और सिंपल वे में लर्न करना है तो टू इन्फ्लुएंस बोल दीजिएगा। हाँ, एग्जाम्पल देखिए। द हेवी रेन विल अफेक्ट द गेम टुनाइट। बहुत जोर से बारिश हुई है दिन में, आज रात का जो गेम है उस पे इसका असर पड़ेगा। हैव अ लुक, ग्रामर को रूल अप्लाई करिए। अभी आप 2-3 में नहीं है। अभी कितना अहम है कि ये जानना कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन, एट द सेम टाइम ये भी जाना कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हाँ, अभी देखिएगा यहाँ ए वाला अफेक्ट क्यों आया, क्योंकि ए वाला अफेक्ट वर्ब है और हमें यहाँ पे वर्ब ही चाहिए। बट व्हाई? आप कैसे जानोगे कि वर्ब चाहिए? सो आई एम टेलिंग यू, द हेवी रेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विल मोडाल है या फ्यूचर इंडेफिनिट की या फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज सपोज टू बी फॉलोड बाय मेन वर्ब, इसीलिए हमने ए वाला अफेक्ट रखा है। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल फ्यूचर। कहां से है ये? सिंपल फ्यूचर से है। फाइन। ई वाला जो इफेक्ट है इसे आप साइड इफेक्ट्स बोलते हैं ना, साइड इफेक्ट्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इफेक्ट्स का मतलब रिजल्ट से है, असर से है। द फिजिकल रिजल्ट, आउटकम और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेंज, मतलब किसी भी काम का नतीजा, जो परिणाम या फिर कॉन्सिक्वेंस अगर आप कहें तो दुष्परिणाम भी कह सकते हैं। फाइन। जैसे एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इज मोर एनर्जी। एक्सरसाइज का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि इससे हमें और ज्यादा एनर्जी मिलती है। हैव अ लुक, इफेक्ट इज नाउन, द स्टैंड्स फॉर आर्टिकल एंड पॉजिटिव इज व्हाट? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन आर्टिकल, ठीक तो है? हाँ, क्विज कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अपने आप। जब क्विज पे सेशन पहुंचे, जब क्लास क्विज पे पहुंचे, तो आई एडवाइज यू कि आप उसे 10 सेकेंड्स के लिए स्टॉप कर दें। राइट? हाँ, मुझे ना सुने। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में आप अपनी अकल को यूज करके ट्राई करें और उसके बाद फिर चेक करें कि जो आपने गेस किया है और जो मैं बता रहा हूं, डू दे मैच? फाइन। The new rule had a very good, had a very good. See, the new rule subject है, had verb है, a very good, good adjective, adjective is followed by a noun, यानी e वाला इफेक्ट आएगा on team behavior. Moving on, allusion and illusion. A allusion, I illusion. A और I को अगर apart from alphabet A and alphabet I, rest is same. LLUSION, LLUSION। हाँ, यस, बिल्कुल सेम है। बस इधर स्टार्ट में ए है, इधर स्टार्ट में आई है। इल्यूजन को पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये वर्ड आपने ज्यादा पहले पढ़ा होता है। इल्यूजन हम जादू को कहते हैं, मैजिक को कहते हैं। और जादू और मैजिक की दो प्रॉपर्टीज, पहला, इट इंटरेस्ट यू अलॉट, बहुत मजा आती है मैजिक देखने में, जादू देखने में। दूसरा, मैजिक इज अनरियल, फेक, नकली।
वो सिर्फ आपको भ्रमित करता है, इट जस्ट कंफ्यूजेस यू, इट जस्ट मेक्स यू बिलीव व्हाट एग्जैक्टली डजंट एग्जिस्ट। फाइन, इल्यूजन इसी को तो कहते हैं, है नहीं कुछ भी, बस लगता है। जैसे कि गर्मियों में जब हम दिन के टाइम पे रोड पे बाइक चला रहे होते हैं या साइकिल से जा रहे होते हैं, तो दूर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पानी कहीं पे भरा हुआ है, जबकि इट्स नथिंग बट एक रिफ्लेक्शन है लाइट का जो कि सड़क पे पड़ के जनरेट होता है। एंड दिस इज व्हाट इल्यूजन है, ये दैट विच डजंट एग्जिस्ट, वो इल्यूजन है, भ्रम है। फाइन, लर्न करने का भी एक मेथड है। आई से इल्यूजन है, आई से ही इमेजिनरी है या इमेजिनेशन है। इमेजिनरी या इमेजिनेशन नकली को ही तो कहते हैं, इमेजिन करिए कि ऐसा है जबकि ऐसा होगा नहीं। सो आई फॉर इल्यूजन, आई फॉर इमेजिनेशन, something that tricks your eyes or mind into seeing what is not real। आपकी आंखें या फिर वो देखने लगती हैं जो है ही नहीं, आपका दिमाग वो सोचने लगता है, वो समझने लगता है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द मैजिक ट्रिक क्रिएटेड अ क्लेवर इल्यूजन। फाइन, एंड ए वाला जो अल्यूजन है, इट मींस इनडायरेक्टली रेफर करना, इनडायरेक्टली किसी पॉइंट को रेफर करना, किसी इंसिडेंट को रेफर करना, किसी पर्सन को रेफर करना, मतलब किसी पर्सन की ओर इशारा करना, किसी किसी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करना। जैसे जब आपको पानी चाहिए होता है तो एक तो तरीका है कि हिंदी में आप कह दोगे, मतलब जुबान से बोलोगे मुझे एक गिलास पानी चाहिए या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा तरीका ये है कि आपने हाथों से इशारा कर दोगे, हाथों को हल्का सा ग्लास के जैसा शेप दोगे और उसे ना अपने अपने ओठों की तरफ ले जाओगे। सो इट्स व्हाट अल्यूजन है ये, आपने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं ना, यू जस्ट सिग्नल्ड इट, इसी को अल्यूजन बोलते हैं। इनडायरेक्ट हिंट, मेंशन और ब्रीफ रेफरेंस टू अ फेमस स्टोरी और पर्सन। यस, किसी पर्सन को रिफर करे, आप नाम ना ले एग्जैक्टली उसका। जैसे पॉलिटिक्स में बहुत बार जब एक दूसरे पे सटायर किया जाता है या क्रिटिसाइज किया जाता है तो नाम नहीं लिया जाता, नाम नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्ट वे में कह दिया जाता है। फाइन, हिज स्पीच मेड एन अल्यूजन टू शेक्सपियर, उसने अपनी स्पीच में शेक्सपियर की बातों पे इशारा किया, नाम नहीं लिया शेक्सपियर का, बस इशारा से बताया। फाइन, क्विज देखिए अल्यूजन इल्यूजन का। एज आई सेड, जैसे ही इस स्लाइड पे आप पहुंचे, वेट फॉर 10 सेकेंड्स, अपने आप से अटेम्प्ट करें, देन लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग। द डेजर्ट ट्रैवलर थॉट ही सॉ वाटर, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया। रेगिस्तान में चलने वाले आदमी को लगा उसने पानी देख लिया, बट इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, रिफ्लेक्शन था सनलाइट का ऑन द सरफेस। फाइन, इल्यूजन। Moving on, and this is gonna be the last pair of today's session. Alter and alter. आज के confusing pairs का ये last pair है. Alter and alter. Pronunciation 100% same है. Spelling में end में a और e का difference है. A, alter means place. It's a place. Spelling ALTARPLACE. Altar is basically a holy place. हाँ, एक ऐसी जगह जो हल्का सा रेज्ड प्लेस होगी, थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाई जाएगी। जैसे कि किसी के घर में लेट से रामायण होनी है या कोई भी पूजा होनी है, तो फिर हम ना ऐसे चौकी बनाते हैं, उस चौकी पर फिर पूजा करते हैं ना, ऐसे। तो ये जो चौकी है, ये सरफेस है क्या, यहीं पे भगवान की मूर्तियां रख देते हैं? नहीं, एक एक चौकी जैसे बनाते हैं लकड़ी की, उस पे भगवान की मूर्त रखते हैं, तो ये ऑल्टर है। दिस इज व्हाट ऑल्टर है। फाइंड एनी रेज्ड होली प्लेस, a raised holy place, table or platform used for religious ceremonies, धार्मिक कार्यों के लिए। जैसे हवन कुंड को आप ऑल्टर बोल सकते हैं, या या चर्चेस में ऑल्टर्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज होता है। इवन मैरिजेस में जिस स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं,
उस स्टेज को भी कई बार ऑल्टर बोला जाता है, सेक्रेड प्लेस, अ होली प्लेस, स्पेशली यूज्ड, अ रेज्ड होली प्लेस, स्पेशली यूज्ड फॉर worships or religious functionings or ceremonies. They placed fresh flowers on the church altar. Yes, चर्च में ऑल्टर होता है, उसी पे लोग कैंडल्स बर्न करते हैं, कैंडल्स लाइट करते हैं, जलाते हैं। हाँ, वैसे ही ऑल्टर होता है, वहां पे फ्लावर्स रखे जाते हैं। तो उसने फ्रेश फ्लावर्स को चर्च के ऑल्टर पे रख दिया। एंड दिस ऑल्टर मीन्स व्हाट? हाँ, ये लास्ट सेशन है, 2 मिनट्स की और क्लास होगी बस। ऑल्टर, ALTER, दिस ऑल्टर मीन्स कट करना, चेंज करना। बहुत पॉपुलर यूज में आपको बताता हूं। आपने जीन्स ली, अ पेयर ऑफ जीन्स आपने बाई करी, पर उसकी लेंथ ज्यादा थी। आप तुरंत टेलर के पास जाओगे और क्या बोलोगे? अंकल इसकी लेंथ ऑल्टर कर दीजिए। एग्जैक्टली ये लाइन हम बोलते हैं, इसकी लेंथ को ऑल्टर कर दीजिए, मतलब कट इट शॉर्ट, काट दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना, एडिटिंग करना बेसिकली। और क्लोथ्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये ऑल्टर। और कई बार अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करते हैं, प्लान्स को ऑल्टर करते हैं। लेट से आपने समर वेकेशंस का अपना कोई प्लान रेडी किया था कि 5 जून से आप नेक्स्ट 1 वीक के लिए घूमने जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपने अपने प्लान को ऑल्टर किया, फिर आप 10 जून से घूमने के लिए गए। सो ये ऑल्टर है, टू चेंज समथिंग, to modify it, to adjust it, to edit or update it. Fine. I need to alter the fit of my new jacket. मेरा जो जैकेट है वो मुझे फिट नहीं होता, यानी मुझे इसकी फिटिंग करानी है, इसकी फिट को मुझे ऑल्टर कराना है। फाइन, इसका भी क्विज अटेम्प्ट करते हैं। वेट फॉर 10 सेकेंड्स और उसके बाद प्ले करिएगा। We had to our weekend travel plans, प्लान्स को ऑल्टर करना है, यानी कि प्लान्स को आप चेंज कर रहे हैं, प्लान को आप चेंज कर रहे हैं। सी, ऑल्टर को हम ऑल्टरनेटिव से भी रिलेट कर सकते हैं, विकल्प जिसको कहते हैं, ऑप्शन। ऑप्शन ये भी दिखाता है कि आप चाहो तो ए को चूज कर लो, चाहो तो बी को, मतलब यू कैन चेंज योर ऑप्शंस, यू कैन चेंज इट। फाइन। सो ऑल्टरनेटिव से भी आप ऑल्टर को रिलेट कर सकते हैं, यही वाला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सबके एग्जांपल्स। अब आप इन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेस। फाइन, ये पहला वर्ड है हमारे आज के सेशन का। The second word will be accommodate, third is accompany, fourth one is accomplish, and the last word is accurate. अब हम बारी बारी से इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे with their examples, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा so that you may easily remember the meanings of these words. Fine, so let's begin. So the first word is access. Access आपने अपने मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर में कभी कभी देखा होगा कि पासवर्ड चाहिए होता है। पासवर्ड इज नथिंग बट एक्सेस की। एक्सेस करने का मतलब है टू हैव परमिशन, टू हैव अथॉरिटी, टू गो समवेयर, टू यूज समथिंग, टू टच समथिंग, टू डील विथ समथिंग। मतलब आपके पास परमिशन है, अथॉरिटी है, जिसके चलते आप किसी रूम में जा सकते हैं, किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, किसी पर्सन से मिल सकते हैं। आई मीन इफ यू हैव एक्सेस टू ऑल दिस। फाइन, तो एक्सेस परमिशन की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है कि आप ये कर सकते हैं। मीनिंग को पढ़िए, टू एंटर, ओपन और गेट इनसाइड अ प्लेस, और टू गेट परमिशन टू यूज समथिंग। यही तो मैंने बताया। आइए एग्जांपल से समझते हैं। With her secret password, Lily was able to access the hidden game on the computer. उसके कंप्यूटर पे कोई हिडन गेम था, मान लेते हैं गेम था, पर उसके आइकन को हाइड करके रखा गया था, या उस सॉफ्टवेयर को ही हाइड कर दिया गया था, तो पासवर्ड चाहिए था उसके लिए। शी हैड दैट पासवर्ड, उस पासवर्ड को उसने एंटर किया और उससे उसको उस गेम रूम में जाने की परमिशन मिल गई, जाने का एक्सेस मिल गया। फाइन, इसको लर्न करने के लिए आप इसे पासवर्ड से रिलेट करिए। आपके मोबाइल फोन्स में जो एक्सेस कीज होती हैं, या लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे जो एक्सेस की होती है, उससे आप रिलेट
कर लीजिए, फाइन, यस। नंबर टू, दिस वर्ड इज अकोमोडेट। अकोमोडेट इज अ वर्ब, यानी कि ये एक एक्शन वर्ड है। अकोमोडेट बेसिकली किसको कहते हैं? अकोमोडेशन से बना हुआ ये वर्ड है। अकोमोडेशन इज नथिंग बट अ प्लेस टू लिव। अकोमोडेशन रहने की जगह को कहते हैं। सो व्हेन यू अकोमोडेट समवन, यू प्रोवाइड देम विद ऑल दैट दे नीड टू सर्वाइव। चाहे वो रहने के लिए घर हो, चाहे पहनने के लिए क्लोथ्स हो, खाने के लिए फूड हो, ये सारी चीजें किसी को प्रोवाइड कराना मतलब उसे अकोमोडेशन देना, उसे अकोमोडेट करना है। किसी की स्टडीज को फंड करना भी उसकी स्टडीज को अकोमोडेट करना कहा जा सकता है। यूजुअली हम अकोमोडेशन को रहने के प्लेस से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप उसे अकोमोडेट करो, क्लोथिंग्स प्रोवाइड करो तो भी आप अकोमोडेट कर रहे हो। हाँ, यस यस, मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड with what is needed or required for someone, to make room for someone, लिखा है, to give them exactly what they need to feel comfortable and relaxed, किसी को उसके जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध कराना। लेट्स से इस बंदी को रहने के लिए घर चाहिए था, शी गॉट इट। खाने के लिए, पीने के लिए ये सब चाहिए था, शी गॉट इट। पढ़ने के लिए शी नीडेड बुक्स, वो भी उसको मिल गया। देखने के लिए शी नीडेड लाइट, वो भी उसको मिल गया। यानी उसको अकोमोडेशन दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, द कोजी बैकयार्ड ट्री हाउस वाज बिग इनफ टू अकोमोडेट ऑल 6 ऑफ लियोज फ्रेंड फॉर अ वीकेंड कैंप आउट। लियो के कुछ फ्रेंड्स वीकेंड पे कैंप आउट करने के लिए, मतलब बाहर जाके कुछ टाइम के लिए रहना चाहते थे, तो बैकयार्ड में एक ट्री हाउस था, मतलब पेड़ में ही एक बड़ा सा घर बना हुआ था। वो इतना बड़ा था कि लियो के सभी फ्रेंड्स वहां पर उस वीकेंड में कैंप आउट कर सकते थे। फाइन। सो अकोमोडेट मीन्स किसी को उसकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड कराना। मूविंग ऑन, थर्ड वर्ड इज accompany. Accompany is also a verb, means it is also an action word. accompany का क्या मीनिंग होता है? accompany means to go somewhere with someone. किसी के साथ किसी प्लेस पे जाना, उसको कंपनी देना। होता नहीं है, जैसे मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, बट मैं अकेला जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी चलो, कंपनी करो, मतलब कंपनी दे दो मुझे। ऐसे बोला जाता है, कैजुअली हम ऐसे बोलते हैं कि तुम भी चलो, कंपनी हो जाएगी, कंपनी मिल जाएगी, तुम भी कंपनी देते हुए चलो। सो कंपनी समवन मीन्स कि उसके कंपेनियन के तौर पे कहीं पे जाना। देखिए ना, कंपनी को रिलेट करिए, कंपेनियन को रिलेट करिए, और सिर्फ कंपनी को देखिए, इन सब का यही मतलब है, किसी के साथ कहीं पर जाना या स्टे करना। टू गो समवेयर विद समवन, यूजुअली एज अ कंपेनियन, समटाइम्स एज अ हेल्पर, अदर टाइम्स एज अ फ्रेंड। किसी के साथ कहीं पे जाना, फिर आप चाहे उसके साथी हो, पार्टनर हो, हेल्पर हो, या उसके आप एक फ्रेंड हो। एग्जाम्पल से देखिए, रेक्स द लॉयल पपी loved to accompany मैक्स on his morning walk। मतलब मैक्स के पास एक रेक्स नाम का पपी था, who was quite loyal, तो वो अब मैक्स के साथ रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता होगा। अक्सर जो डॉग्स होते हैं वो हमको देखते ही, हम जहां चलते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। सो दे accompany us। फाइन, टू गो समवेयर विद समवन। मूविंग ऑन, accomplish। आर्म्ड फोर्सेस में एक टैग लाइन है। लेट्स से आर्म्ड फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स को किसी मिशन पे भेज दिया गया, और जैसे ही वो मिशन कंप्लीट हुआ तो दे प्राउडली से, सर मिशन अकम्प्लिश्ड, मतलब हमको जो मिशन पे जाना था वो मिशन पूरा हुआ। सो टू अकम्प्लिश अ टास्क मीन्स टू कंप्लीट इट, टू अकम्प्लिश अ गोल मीन्स टू रीच देयर। फाइन, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी काम को पूरा करना। इवन अगर अकम्प्लिश में ईडी लगा के अकम्प्लिश्ड वर्ड बोले, और ये किसी पर्सन के एडजेक्टिव के तौर पे यूज करे, फाइन, फॉर एग्जांपल एन अकम्प्लिश्ड राइटर, तो एक ऐसा राइटर जिसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, पॉपुलर है, और उसकी डिफरेंट स्टोरीज को पढ़िए तो ऐसा लगता है कि उसको सब आ रहा है। तो अकम्प्लिश्ड पीपल ऐसे होते हैं। So to accomplish a task or a job means to complete it. To accomplish a goal means to attain it, to reach that goal. Fine.
मिशन अकम्प्लिश्ड से रिलेट कर लीजिए। टू फिनिश अ डिफिकल्ट टास्क सक्सेसफुली और टू अचीव अ ग्रेट गोल यू वर्कड हार्ड फॉर, उस लक्ष्य को पाना जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, इसने ये वाला वर्क भी कर लिया, ये वर्क भी कर लिया, ये भी वर्क कर लिया, यानी कि मिशन अकम्प्लिश्ड। आफ्टर वीक्स ऑफ स्टडी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब मेहनत करना और स्टडी का मतलब एक रूल से मेहनत करना। तो हफ्तों नियम से मेहनत करने के बाद माया वाज फाइनली एबल टू अकम्प्लिश अ गोल ऑफ राइडिंग हर बाइक विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स। मतलब माया को बाइक चलानी नहीं आती थी, लेकिन उसने हफ्तों जब बाइक चलाने की प्रैक्टिस करी, शी प्रैक्टिस्ड फॉर राइडिंग बाइक फॉर वीक्स, तो इवेंचुअली वो दिन आया जब उसने इस मिशन को अकम्प्लिश कर लिया। मीन्स to finish something, to get something, to gain something, to complete a task. Fine, moving on. और अब हम आज के इस लेसन के लास्ट वर्ड पे आते हैं, and the last word is accurate. Accurate is a describing word, means it is an adjective. Accurate मतलब है that which is flawless, that which is bang on, जो बिल्कुल सटीक है, सही है, जिसमें कमी या खामी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एक्यूरेट का मीनिंग है। इसका नाउन वर्जन एक्यूरेसी भी होता है, एडवर्ब वर्जन भी है विच इज एक्यूरेटली, इसी में ई के बाद ly आपको ऐड करना है। सो दैट विच इज एक्यूरेट इज परफेक्ट, फ्लॉलेस, without any flaws. Fine, yes, completely correct, exact, true, without any mistakes or flaws. Tommy drew an accurate map of the backyard that led her sister straight to the buried treasure. मतलब बैकयार्ड में पीछे की तरफ जो है कहीं पर कुछ ट्रेजर बरी है। ट्रेजर खजाने को, संपत्ति को कहते हैं, बरी मतलब दफन होने को, मतलब कोई संपत्ति दफनाई हुई है। तो उसने एक एक्यूरेट मैप ड्रॉ किया, किसने, टॉमी ने, जिसकी हेल्प लेकर के उसके सिस्टर जो है उस बरीड ट्रेजर के पास तक पहुंच गई, उस प्लेस पे पहुंच गई जहां पर वो संपत्ति उसने जमीन में गाड़ रखी थी। सो ये था वोकैबुलरी का आज का सेशन। बट बिफोर वी वाइंड अप, आइए इन्हीं वर्ड्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक्सेस, परमिशन की बात करता है, चाबी होने की बात करता है। अकोमोडेट, रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो प्रोवाइड करना, शेल्टर देना किसी को। अकंपनी, एक से भले दो, कंपनी देना, किसी के साथ कहीं जाना। अकम्प्लिश, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फिर से आईपीएल जीत लिया। अकम्प्लिश करना मीन्स टू कंप्लीट अ टास्क, टू फिनिश अ जॉब। एक्यूरेट मीन्स दैट विच इज विदाउट एनी मिस्टेक्स, दैट विच इज फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी है ही नहीं, बिल्कुल सटीक जिसको कहा जा सकता है। फाइन, ये देखिए एक और स्लाइड है। इस स्लाइड में जो अभी अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको सेंटेंसेस में, अभी अभी हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं उनको सेंटेंसेस में यूज करना सिखाया गया है। So let's do it. Let's read the very first sentence which says, can you me to the ice cream parlor? Of course, place की बात हो रही, कोई कह रहा है यार प्लीज मुझे आइसक्रीम पार्लर तक आप ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, मीन्स क्या आप मुझे अकम्पनी दे सकते हैं। फाइन, यस, अकम्पनी दे सकते हैं। मैं अकेले जा रहा हूँ, बोर हो जाऊंगा, तो मेरे साथ चल सकते हैं क्या। नंबर 2, यूज योर की कार्ड टू व्हाट, द साइंस लैब। साइंस लैब एक प्लेस है जिसके अंदर जाने के लिए आपको की कार्ड की जरूरत है, यानी परमिशन की बात हो रही है। एंड फॉर परमिशन वी यूज व्हाट, वी यूज एक्सेस। हमें तो एक्सेस की जरूरत, हमें एक्सेस करना, साइंस लैब के अंदर जाना है। नंबर 3, वी नीड एन काउंट ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर लिविंग, मतलब घर के लिए निकलने से पहले हम चाहते हैं कि टोटल में जो भी स्टूडेंट्स आज आए थे उनकी एक काउंटिंग करी गई हो, बिल्कुल सटीक काउंट किया गया हो, यानी कि 2 कम ज्यादा हो गए। फाइन, सटीक काउंट करने के लिए हम किस वर्ड को यूज करते हैं, एक्सेस को यूज करते हैं। I'm sorry, एक्यूरेट को यूज करेंगे, है ना। हाँ, देखिए मैंने बताया सही, लेकिन भूल गया मैं, एक्यूरेट। तो हमें स्टूडेंट्स का एक्यूरेट काउंट चाहिए, सटीक नंबर चाहिए। नंबर 4, वी वर्कड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की। क्यों मेहनत करी,
हमने इसलिए मेहनत करी कि हम अपने रॉकेट बिल्डिंग गोल को पूरा कर सकें, है ना? हमारा कोई गोल है, बहुत बड़ा गोल है, हमें उस गोल को अकम्प्लिश करना है। सो नंबर 4 पे क्या आना चाहिए? अकम्प्लिश। And the last word says the big tent can our entire family, मतलब इतना बड़ा मैंने टेंट लगाया, इसमें आसानी से पूरा फैमिली आ सकता है। और किसी को रहने के लिए कोई प्लेस देना, सोने के लिए बिस्तर देना, खाने के लिए फूड देना, इट मीन्स टू अकम्पनी सम, इट मीन्स टू अकोमोडेट समवन, है ना? किसी को सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, उसको अकोमोडेट करना कहा जाता है। तो ये जो बड़ा सा टेंट है, ये हमारी पूरी फैमिली को अकोमोडेट कर सकता है, मतलब हमारी पूरी फैमिली इसके अंदर आसानी से आ सकती है, टाइम पास कर सकती, रह सकती है। ये है। तो द बिग टेंट कैन accommodate, है ना? facilities provide कराना means to accommodate someone. So that's end for today. That's all we had for you in today's session. I hope आप सबने जरूर अच्छा अच्छा सीखा होगा, कुछ ट्रिक्स, कुछ मीनिंग्स, है ना? बहुत कुछ सीखा होगा। So with this thought in mind, let's wind up the session और मिलते हैं कल अगले सेशन में। Thank you.